नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, काफी लंबे इंतजार के बाद रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है। नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो युवा साथी हैं जिन्हें रेलवे में जाने का सपना सजो रखा था, वो तैयार हो जाएं, अपनी कमर कस लें, लगातार खींचकर मेहनत करें। साथ ही फिजिकल एक्टिविटी है उसको भी बनाए रखें, ताकि जब समय आए तब आप सभी चीज़ों में सर्वांगीण रूप से सफलता प्राप्त कर सको। तो दोस्तों, सीधा चलते हैं आपके नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन हल्का सा मैं आपको डिटेल बताकर फ्री करता हूँ। ओपनिंग डेट एग्जाम फॉर्म भरने की है आपकी 15 अप्रैल। साथ ही क्लोजिंग डेट है आपकी 15 मई 2024। इससे पहले आप फॉर्म भर दें। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो लेवल 3 की है। आपका ग्रेड पे 21,700 होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड बेसिक B1 लेवल का है। आपकी एज 1/7/2024 1 जुलाई 2024 को 18 से 28 के बीच में है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। साथ ही विभिन्न कैटेगरीज के लिए अलग अलग आयु में छूट अलग से है। टोटल वैकेंसी 4,208 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास और उसके इक्विवेलेंट डिग्रीधारी है, वो फॉर्म भर सकता है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। आपकी बेरोजगारी पल भर में मिट जाएगी। SC/ST के बच्चों को ट्रेवलिंग पास एग्जाम देने हेतु आपके जो सेंटर होता है वहां जाने के लिए मिलता है। आपकी एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024 से। अगर आप 18 से 28 के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कम कैटेगरी वाइज एज में छूट है। जैसे SC/ST कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल की छूट है। OBC कैंडिडेट हैं उन्हें 3 साल की छूट है। ये एक्स सर्विसमैन की छूट है। ये आपके फीमेल कैंडिडेट जो क्या है विडो डिवोर्स्ड हैं उनके लिए अलग से स्पेशल छूट है। ठीक है। एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, उनके 500 रुपये लगेंगे, बाद में 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। अगर बात करें हम SC/ST एक्स सर्विसमैन फीमेल और माइनॉरिटीज़ की, ठीक है, या EBC की बात करें तो उनके 250 रुपये लगेंगे, 250 रुपये लगेंगे। 250 के 50 ही बाद में क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके एग्जाम से संबंधित। एग्जाम का पेपर CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। एग्जाम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आपके कुल 120 क्वेश्चन आएंगे। आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से होंगे, 35 क्वेश्चन आपके जनरल मैथ से होंगे, साथ ही 50% आपके GK GS से होंगे। तो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर है और माइनस मार्किंग 1/3 है। तो आप सावधानी पूर्वक क्वेश्चनों को हल करें। साथ ही जो सिलेबस है आपके सामने है, नॉर्मल सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और सारे सिलेबस को एग्जाम देने से पहले कम से कम 2 या 3 बार कवर कर जाएं। जैसे ही आपका फिजिकल, ये आपकी CBT एग्जाम लग जाएगी, तो CBT एग्जाम बाद आपके 10 गुना जो बच्चे होंगे आपकी कैटेगरी वाइज, उनको फिजिकल हेतु बुलाया जाएगा। दोस्तों, फिजिकल में 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, मेजरमेंट होगा, उसमें आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर आप डिसक्वालीफाई होते हो तो आपको फिर प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। जो बच्चे पूरी तरह क्वालिफाई हो जाएंगे फिजिकल टेस्ट में, मेजरमेंट में, उन्हें ही आगे के स्टेज के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। तो दोस्तों, मेल के लिए PET में क्या है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ करनी है, 5 मिनट और 45 सेकंड मिलेंगे। लॉन्ग जंप करनी है 14 फीट और हाई जंप करनी है 4 फीट। लॉन्ग जंप और हाई जंप में 2-2 चांस मिलेंगे। ठीक है। महिलाओं की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं तो 800 मीटर की दौड़ है जो आपको 3 मिनट और 40 सेकंड में करनी है। लॉन्ग जंप महिलाओं के लिए 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट है। लेकिन मेरा एक आपसे आग्रह है कि आप जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको पैरेलल थोड़ा थोड़ा करते रहें, ताकि जब अचानक फिजिकल आए तो आपको किसी प्रकार की इंजरी नहीं हो, आपकी बॉडी उस गतिविधि में सक्रिय रहे। साथ में बाद में जो मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसमें अगर हाइट की बात करें तो मेल की हाइट जो आपके जनरल EWS OBC है, मेल की हाइट 165 चाहिए, फीमेल की 157। ऐसे ही SC/ST की बात करते हैं तो SC/ST की मेल की हाइट 160 और फीमेल की हाइट 152 चाहिए। जो आपके गोरखाज हैं, मराठाज हैं, गढ़वाल हैं, डोगरा हैं, ये जो अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे रहेंगे, उनके लिए हाइट का थोड़ी छूट है। उनके लिए हाइट 163 और फीमेल के लिए 155 है। चेस्ट केवल पुरुषों के लिए है। सामान्य चेस्ट आपका पुरुषों में 80, 76.2 और 80 होना चाहिए नॉर्मल। और ये आपके एक्सपेंडेड मतलब फुलाने के बाद में
85, 81.2 और 85 है, जो कैटेगरी वाइज आपको दे रखा है उसके अनुसार होगा। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी आप पैरेलल थोड़ा थोड़ा करते रहें, ताकि आप अचानक जब आपको कॉल हो तो आप परेशान नहीं हो। जो 4208 टोटल पोस्ट हैं वो जोनवार, ये जो जोन है इनमें डिवाइड की जाएगी। ठीक है, इन्हीं जोनों में जिस जोन से आप अप्लाई करोगे बाद में, उस जोन में आपको क्या है पोस्टिंग दी जाएगी। अभी पोस्टों का डिवीजन जोन वाइज नहीं हुआ है दोस्तों। ये मैंने पहले बता दिया था आपको। आपका बेसिक पे है आपका 21700, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। B1 में क्या है आपके 6/9 आई चल सकती हैं और 6/12 भी चल सकती है, लेकिन बेयर ग्लासेज मतलब बिना ग्लासेज के ही चलेगा, ग्लासेज की अनुमति आपको नहीं होगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन 10th पास या इक्विवेलेंट है। साथ में दोस्तों कई बार बच्चे कहते हैं सर मैं ऐसे कर जाता, मैं ऐसे कर जाता, मैं ये कर लेता, मेरा सपना वो था। तो दोस्तों ये जो RPF की एग्ज़ाम है वो कह रही है कि मैं आई हूँ, अगर तेरे में हिम्मत है तो पकड़ ले, मैं आई हूँ। ये जॉब ऐसी है, इसको आपके बिल्कुल सामने है, पूरा सिलेबस सामने है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप अपनी पूरी क्षमताओं से तैयारी करें और इस जॉब को नहीं जाने दें। मौका मत चूकना, फिर मत कहना RPF नहीं आई थी। जय श्री श्याम का नारा लेते रहे, लगातार लगाते रहें, जो आपको थकने नहीं देगा, हारने नहीं देगा। हारे का बाबा श्याम है। दोस्तों जो पोस्टों का क्लासिफिकेशन है कैटेगरी वाइज वो दे रखा है, ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है। हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा टारगेट केवल एक पोस्ट है, हमें तो एक पोस्ट चाहिए। कितनी पोस्ट आई हैं? 4208 आई हैं, या कितनी है एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, टोटल कितनी, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। हमें तो केवल एक पोस्ट चाहिए, मेरे कंधे पर RPF लिखा हुआ होना चाहिए, मेरा सपना ये होना चाहिए। दोस्तों ये तो हुई आपकी नोटिफिकेशन की जानकारी। अगर आप लोगों को लगे कि सर आप हमारे लिए कुछ सहायता करें, तो मैं काफ़ी लंबे समय से लूसेंट पढ़ा रहा हूं। अगर आप बच्चे लगातार देखेंगे तो मैं क्या है उसको कैरी ऑन रख सकता हूं, आपको मैटर उपलब्ध करा सकता हूं। साथ ही आपको याद अगर नहीं होते हैं लूसेंट में कोई भी टॉपिक, तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर। वहां पर अगर मेरे को कोई आपका कमेंट्स अच्छा लगा और आपके बच्चों को ऐसे लगा कि बच्चों को वास्तव में ही यहाँ समस्या आ रही है, आपका ये पूरा सिलेबस है, इसमें कहीं भी आपकी समस्या आ रही है, तो उस पूरे सिलेबस में कोई भी टॉपिक अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो वो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका समाधान जरूर करूंगा। धन्यवाद।